यह यूनिट 6 का पार्ट 4 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक्सपेंशन डिवाइस क्या होता है। फर्स्ट कि एक्सपेंशन डिवाइस क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन डिवाइस क्या है और उसका काम क्या है। एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या है कि प्रेशर को रिड्यूस करना। पहले हम सिस्टमेटिक डायग्राम देख लेते हैं कि एक्सपेंशन डिवाइस लगा कहाँ होता है। देखो इवोपरेटर है ये, उसके बराबर में क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। ये इवोपरेटर, फिर बराबर में क्या कंप्रेसर, फिर ये कंडेंसर, और ये जो लगा हुआ है इधर ये है एक्सपेंशन वॉल। ये होता है एक्सपेंशन डिवाइस। तो एक्सपेंशन डिवाइस किस किस के बीच में लगा होता है, ये कंडेंसर और इवोपरेटर के बीच में लगा होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कहाँ पे लगा हुआ है कि एक्सपेंशन डिवाइस किधर लगा हुआ है। ये एक्सपेंशन डिवाइस है यहाँ पे सिस्टमेटिक डायग्राम में। कहाँ पे लगा हुआ है, कंडेंसर और इवोपरेटर के बीच में लगा हुआ है। इसका मतलब एक्सपेंशन डिवाइस से इधर कंडेंसर में तो प्रेशर ज़्यादा होगा और कंडेंसर के बाद इवोपरेटर में प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि एक्सपेंशन डिवाइस क्या करता है, प्रेशर को घटाता है, प्रेशर रिड्यूस करता है और कूलिंग करता है। जिससे क्या होगा, इधर 2 और 3 पॉइंट, जो आपको 2 और 3 पॉइंट दिख रहे हैं, इन पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। और 4 और 1 पॉइंट दिख रहे हैं, इन पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि 3 के बाद प्रेशर इसने एक्सपेंशन डिवाइस ने या वॉल ने घटा दिया होगा। तो इस वाले इवोपरेटर में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, और कंडेंसर में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो एक तरह एक्सपेंशन डिवाइस क्या डिवाइड करता है, हमारे सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। हाई प्रेशर साइड यानी कंडेंसर साइड, लो प्रेशर साइड मतलब इवोपरेटर साइड। तो सिंपल हमारा एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या हो गया, हमारा सिंपल प्रेशर को रिड्यूस करना। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये एक्सपेंशन डिवाइस जो आया, हाँ, तो इसका काम क्या होगा, एक तरह थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है। मैंने बताया इसका काम होता है प्रेशर को रिड्यूस करना। 2 पार्ट में हमारे सिस्टम को डिवाइड कर देता है, लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड। लो प्रेशर साइड इवोपरेटर होता है और हाई प्रेशर साइड हमारा कंडेंसर होता है। अब ये तो हो गया इसका फंक्शन। और इसमें प्रोसेस क्या होती है, इसमें थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है। आइसो एंथैल्पिक, थ्रोटलिंग प्रोसेस को आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस। सबसे पहला जो एक्सपेंशन डिवाइस आता है वो हमारा कैपिलरी ट्यूब आता है। आपके सबसे सिंपल, सबसे लॉन्ग लाइफ चलने वाला जो हमारा डिवाइस है और सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव, सबसे सस्ता, वो क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। आपके घर में जो फ्रिज हैं या एसी हैं, उसमें जो हमारा एक्सपेंशन डिवाइस लगा है वो सिंपल कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है, बहुत लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। क्योंकि सिंपल क्या होता है, एक तरह का ये है, ये आप देख रहे हैं, ये हेलिकल में दिख रहा है जो, ये है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब आपने सुना हो, कैपिलरी का मतलब कहता है बहुत फाइन डायमीटर। इसका क्या होता है, काफ़ी फाइन डायमीटर। इतना कितना डायमीटर, 0.5 mm से 2.25 mm तक डायमीटर होता है। इतने फाइन डायमीटर की ट्यूब्स होती हैं, जिससे जब कम डायमीटर की ट्यूब से हमारा कोई फ्लूइड बहता है तो हेड लॉस होता है। अब आपने नेक्स्ट ईयर में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे कि पाइप में भी हेड लॉस होता है। हेड लॉस मतलब प्रेशर लॉस एक तरह। तो जैसे ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से, यहाँ पे देखो, लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम कंडेंसर एंटर करता है कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब सिंपल क्या होती है, हेलिकल ट्यूब्स होती हैं, सिंपल पाइप होते हैं कॉपर के, और बहुत फाइन डायमीटर के पाइप होते हैं, बिल्कुल पतला, जैसे 0.5 mm डायमीटर का। उसके अंदर से जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, जब हम बहुत फाइन डायमीटर से किसी फ्लूइड को फ्लो करेंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो उससे क्या होता है, प्रेशर का हमारा रिडक्शन होता है। और ये क्या करता है, हाई प्रेशर को यहाँ तक जब आएगा पूरे एंड तक, लो प्रेशर में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। जिससे क्या होगा, इवोपरेटर में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और हमारा इधर कंडेंसर जो लगा होगा इधर क्या होगा, हमारा हाई प्रेशर होगा। और इससे क्या होगा, इसमें प्रोसेस क्या होगी, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होगी। जिससे क्या होगा, हमारी रेफ्रिजरेंट कूल्ड हो जाएगी, और जब वो डिज़ायर प्रेशर पे जाएगी तो वो कूल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल कैपिलरी ट्यूब क्या होती हैं, फाइन डायमीटर ट्यूब होती हैं। फाइन मतलब बहुत महीन डायमीटर की, बहुत महीन डायमीटर की ट्यूब्स होती हैं, कॉपर ट्यूब्स होती हैं। उसके अंदर से जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तो क्या होता है, प्रेशर लॉस होता है। और प्रेशर लॉस, हमारा काम क्या, एक्सपेंशन में भी क्या करना है, प्रेशर रिड्यूस करना। तो या तो हम प्रेशर लॉस कह लें या प्रेशर रिड्यूस कह लें, बात एक ही है। एक्सपेंशन डिवाइस भी क्या करता है, प्रेशर को घटाता है, रिड्यूस करता है। और कैपिलरी ट्यूब भी क्या एक तरह इस टाइप की डिवाइस है, जब पाइप फाइन डायमीटर से हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो प्रेशर में क्या होगा, धीरे धीरे
रिडक्शन आएगा क्योंकि घटेगा प्रेशर, और हमें प्रेशर घटाना ही क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो ये सबसे सिंपल टाइप एक्सपेंशन डिवाइस है कैपिलरी ट्यूब। सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ता है, बहुत लॉन्ग लाइफ है इसकी, और लॉन्ग लाइफ है। और क्या नाम, ज़्यादातर जो हमारे घर के रूम एसी है और रेफ्रिजरेटर है उसमें कैपिलरी ट्यूब भी एज ए एक्सपेंशन डिवाइस यूज होता है। इसकी लेंथ क्या काफ़ी लंबी होती है, ये कितनी करती है, 0.5 से 5 मीटर तक वेरी करती है लेंथ। डायमीटर कितना, 0.5 mm, और लेंथ काफ़ी 5 मीटर तक हो सकती है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन डिवाइस आता है, वो क्या आता है, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन, ऑटोमेटिक कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन डिवाइस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पहले देखेंगे क्या है। सबसे पहले क्या होता है, ये बीच में देखिए आप, इधर से क्या हो रहा है, हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर कर रही है, ये हमारा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस है, ये जो कैबिनेट बनी हुई है बाहर हैचिंग में, इधर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करेगी, इस कैबिनेट में आएगी जहाँ पे वॉल, यहाँ पे बीच में वॉल लगी हुई है, ये वॉल लगी हुई है, ये वॉल सीट है। जैसे ये इससे ऊपर से निकलेगी तो एग्जिट कहाँ से होगा, हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू इवोपरेटर, यहाँ से एग्जिट होगा और कहाँ पे जाएगी, ये इवोपरेटर में जाएगी। और कहाँ से आ रही है, ये कंडेंसर से आ रही है, इधर कहाँ से आ रही है, कंडेंसर से आ रही है ये। अब क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, हमने बीच में एक डाइफेग्राम लगा रखे, डाइफेग्राम में मेटल के सिंपल बहुत थिन प्लेट होती है, ऊपर से क्या है, इसके ऊपर हमने स्प्रिंग लगा रखा है, तो ऊपर से तो स्प्रिंग प्रेशर है, ये लिख रहा है स्प्रिंग प्रेशर, और नीचे से जो ये आ रहा है कंडेंसर से और कंप्रेसर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट, उसका प्रेशर है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की जो है एनर्जी या प्रेशर बैलेंस करना है। नीचे कौन सा है, नीचे के डायफ्राम के नीचे की तरफ देखो, ऊपर की तरफ कौन सा प्रेशर लग रहा है, इवोपरेटर प्रेशर, जो इवोपरेटर में जाना है जिस प्रेशर पे, यानी जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रही है यहाँ पे। ऊपर से क्या, स्प्रिंग प्रेशर, यानी हमने इस स्प्रिंग के एडजस्ट, इसको घटा बढ़ा के ऊपर की फोर्स घटा बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इवोपरेटर का प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। तो सिंपल ये किस पे काम करता है, प्रेशर डिफरेंस पे काम करता है। ऊपर से स्प्रिंग प्रेशर है और नीचे से इवोपरेटर प्रेशर है। ये एडजस्टिंग स्क्रू है, इसको हम टाइट और लूज भी कर सकते हैं, जिससे स्प्रिंग फोर्स ऊपर से हम घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू, हमें मान लो इवोपरेटर प्रेशर हमारा यहाँ से 5 बार आ रहा है और हमें अब कितना चाहिए, 10 बार चाहिए, तो हम क्या करें, ऊपर से स्क्रू को टाइट कर दें, इससे क्या होगा, स्प्रिंग प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। तो जब नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जब नीचे से प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा ही होगा, तभी तो ये खुलेगी वॉल या बंद होगी। तो उससे क्या होगा, हम आउटलेट रेफ्रिजरेंट का प्रेशर वेरी कर सकते हैं कि हमें क्या प्रेशर चाहिए। इस रजिस्टरिंग स्क्रू से हम स्प्रिंग प्रेशर को बढ़ा दें यदि हमें प्रेशर बढ़ाना है एवोपरेटर, और यदि इसको घटा दे तो क्या होगा, एडजस्टिंग स्क्रू को लूज कर दे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखते हैं वर्क कैसे होता है। जैसे ही हमारे लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पे एंटर करेगी, जब हमारा स्प्रिंग प्रेशर ऊपर से और इवोपरेटर प्रेशर बराबर होगा, जब दोनों इक्वल होंगे तो डाइफेग्राम का होगा, जो पोजीशन है इस पर डाइफेग्राम होगी, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट ऐसे आएगा, ऐसे एंटर करेगा, इससे ऊपर की तरफ चलेगा और फिर क्या होगा, वो एग्जिट हो जाएगा, इवोपरेटर में चला जाएगा। ये तो है इक्विलिब्रियम आ गया है। जब हमने क्या करा, जितना नीचे इवोपरेटर प्रेशर है उतना ही ऊपर से क्या है, स्प्रिंग प्रेशर है। तो ये डाइफेग्राम क्या है, बिल्कुल सेंटर में, और पोजीशन ये है, ये वॉल खुली हुई है, तो यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, इस वॉल से जाएगा और इससे इवोपरेटर में चला जाएगा। अब क्या हो गया, बाई चांस हमारा इवोपरेटर पे लोड क्या हो गया, कम हो गया। इवोपरेटर पे क्या हुआ, लोड कम हो गया। जब इवोपरेटर पे लोड कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा इवोपरेटर पे लोड कम हो गया मतलब उसमें वेपर कम बनने लगी। लोड कम मतलब इवोपरेटर में हमने क्या रखा, आप कैसे होता है इवोपरेटर पे लोड, मान लो आपने कोई गर्म चीज़ रख दी, तो जितनी लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या पड़ेगा, जल्दी से जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा। तो लोड कम मतलब वेपर कम। तो क्या होगा, जैसे ही लोड कम हो जाएगा तो क्या होगा, इवोपरेटर प्रेशर क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाए, इधर से जो इवोपरेटर प्रेशर है, जो यहाँ पे प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। और डाइफेग्राम जब नीचे वाला प्रेशर स्प्रिंग प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा, डाइफेग्राम ऊपर की तरफ चलेगी ऐसे, जिससे क्या होगा, ये वॉल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और क्लोज हो जाएगी तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कम जाने लगेगा, किस में, इवोपरेटर में, वो इवोपरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट कम जाने लगेगा। जैसे ही क्या होगा, लोड बढ़ेगा,
जब रेफ्रिजरेंट में लोड बढ़ेगा तो इवेपोरेटर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जैसे ही इवेपोरेटर प्रेशर कम होगा तो स्प्रिंग प्रेशर क्या है, पहले से सेम है। अब इसका मतलब स्प्रिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इवेपोरेटर प्रेशर कम होता ही। तो अब क्या होगा, ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगी। जब नीचे की तरफ मूव करेगी तो ये क्या होगा, वॉल और ज़्यादा खुल जाएगी। जब ये वॉल ज़्यादा खुल जाएगी तो ज़्यादा लिक्विड एंटर करेगा किसमें, इवेपोरेटर पे। और क्या होगा, उस कूलिंग लोड को, जो बढ़ गया है लोड, उसको फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। यह प्रोसेस बार बार चलती रहेगी और हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होता रहेगा। इसमें क्या होता है, एक बार स्प्रिंग की टेंशन को सेट करके स्क्रू से हम जो हमें डिज़ाइन चाहिए, मान लो हमें 5 बार चाहिए तो 5 बार के अकॉर्डिंग कर देंगे, 10 बार चाहिए 10 बार के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देंगे, करके छोड़ देते हैं। कांस्टेंट प्रेशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरह स्प्रिंग प्रेशर और इवेपोरेटर प्रेशर को बैलेंस करके चलता है, यानी कांस्टेंट। जब दोनों का प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे, तो ये सीट जो वॉल है वो एक जगह रुक जाएगी और लगातार हमारा जो भी फ्लो हो रहा है तो होता रहेगा, यदि बंद है तो बंद रहेगा। ऑटोमेटिक इसलिए बोलते हैं कि एक बार हमने सेट कर दिया उसके अकॉर्डिंग ये प्रेशर अपने आप वेरी करता रहेगा। तो इस टाइप की एक्सपेंशन वॉल को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वॉल। अभी एक बार और देख लेते हैं सिंपल। लिक्विड रेफ्रिजरेंट जैसे ही एंटर करता है, यहाँ पे नीचे एंटर करता है, ऊपर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट होता है, बीच में ये वॉल सीट है ये पूरी, और ये वॉल है। ये वॉल कैसे ऑपरेट, ये डायफ्राम से ऑपरेट होती है। ये डायफ्राम लगी हुई है सिंपल मेटल की, डायफ्राम तो सिंपल मेटल होती है, थिन मेटल की स्ट्रिप। नीचे से इवेपोरेटर प्रेशर है, ऊपर से स्प्रिंग प्रेशर है। अब सिंपल स्प्रिंग प्रेशर हम घटा बढ़ा सकते हैं इस एडजस्टिंग स्क्रू से। वो हमें चाहिए कि हमें कितना प्रेशर इवेपोरेटर में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसकी टेंशन को, स्प्रिंग को, कि प्रेशर को या टेंशन को घटा बढ़ा सकते हैं इस स्क्रू को। यदि स्क्रू को हम टाइट करेंगे तो उस पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा ऊपर, टेंशन बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट इवेपोरेटर का ले सकते हैं। मान लो हमें पहले 5 बार चाहिए तो 5 बार के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, 10 बार चाहिए तो उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। किससे, इस एडजस्टिंग स्क्रू से। एडजस्टिंग स्क्रू से घटा बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग को क्या करेंगे, यदि बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, यदि इसको रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे यानी टाइट करेंगे तो स्प्रिंग पे प्रेशर बढ़ेगा, तो ऊपर से प्रेशर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स, तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। इससे हम एक बार जो भी हमें सेट करना है जिस भी इवेपोरेटर के लिए, वो सेट करके एक बार छोड़ देंगे। इसके बाद ऊपर से स्प्रिंग प्रेशर रहेगा और नीचे से इवेपोरेटर प्रेशर रहेगा। जैसे ही इवेपोरेटर प्रेशर गिरेगा, मान लो हमारा इवेपोरेटर में प्रेशर गिर गया है, तो इसका मतलब ये इवेपोरेटर प्रेशर जो ऊपर की तरफ लग रहा था वर्टिकल डायरेक्शन में, कौन लग रहा है, इवेपोरेटर प्रेशर, और नीचे की तरफ कौन लग रहा है, स्प्रिंग प्रेशर। तो जैसे ही इवेपोरेटर प्रेशर डाउन हो गया, ये डाउन हो गया जो मैं क्रॉस लगाया है, तो क्या होगा, ये डायफ्राम क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी। ये पूरी की पूरी डायफ्राम है ये स्प्रिंग, इसका मतलब ऊपर स्प्रिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया है, नीचे इवेपोरेटर प्रेशर कम हो गया है। तो क्या करेगा स्प्रिंग, इस डायफ्राम को, ये पतला सा जो हमारा थिन मेटल स्ट्रिप है, ये नीचे की तरफ आएगी। जब ये नीचे की तरफ आएगी, इससे क्या लगेगी, वॉल लगेगी, ये वॉल और नीचे की तरफ आ जाएगी। तो क्या होगा, ज़्यादा रेफ्रिजरेंट क्या होगा, यहाँ से पास होगा और इवेपोरेटर में जाने लगेगा। अब जैसे ही इवेपोरेटर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, जब इवेपोरेटर प्रेशर बढ़ जाएगा, लोड घट जाएगा इवेपोरेटर पे, तो इवेपोरेटर प्रेशर बढ़ जाएगा या इवेपोरेटर पे लोड घट जाएगा। तो इवेपोरेटर प्रेशर बढ़ते ही ये क्या करेगा, वर्टिकल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और डाउनवर्ड फोर्स, स्प्रिंग प्रेशर फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, जब वर्टिकल फोर्स ज़्यादा होगी, डायफ्राम ऊपर की तरफ उठेगा, ऐसे वर्टिकल ऊपर की तरफ। ये पूरा का पूरा जो डायफ्राम है ये ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा। जब ये ऐसे वर्टिकल ऊपर की तरफ उठेगा तो नीचे क्या होगा, ये वॉल कनेक्टेड किससे है, डायफ्राम से ही है। तो ये वॉल इस रोड से डायफ्राम से कनेक्ट है, ये रोड ऊपर की तरफ चलेगी तो ये वॉल भी ऊपर की तरफ चलेगी और ये क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी, और ये हमारा जो ओपनिंग है, ये जहाँ से पहले रेफ्रिजरेंट पास होती है, ये बंद हो जाएगी। जब ये बंद हो जाएगी तो यार बंद हो जाएगी या बहुत थोड़ी सी खुली रह जाएगी, पार्सल ओपनिंग होगी, तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो कम हो जाएगा हमारे इवेपोरेटर के अंदर। ठीक है, जैसे ही रेफ्रिजरेंट का फ्लो इवेपोरेटर के अंदर कम हो जाएगा, तो ये क्या करती रहेगी, अकॉर्डिंग टू लोड अपने आप ही ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल एक्सपेंशन करती रहेगी। यह यूनिट 6 का पार्ट 5 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे,